सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि हमारी राम कथा का आज सुबह प्रारंभ हो चुका है। राम कथा में से एक जो टॉपिक है वो आज सुबह पूरा हो चुका है, जिसका नाम था अवधपुरी में राम। उस वाले टॉपिक में हमने बताया और आप लोगों ने भी जाना कि अवध की कितनी जो है सुंदरता देखते ही बन रही है। उसमें हमने जो है ना केवल अवध के बारे में जाना बल्कि श्री राम जी के प्राचीन कुल की रीतियों के बारे में जाना, दशरथ जी के बारे में जाना, उनकी माता के बारे में जाना कि उनकी 3 माताएं थीं और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जाना और उनके जो है कुल के गुरु थे उनके बारे में भी जाना और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और अन्य सभी देवी देवताओं की तरह ही उन्होंने अपना जीवन इस लोक पर जो है एक आम इंसान के रूप में व्यतीत किया, स्वर्ग में चाहे वो जैसे भी रहे हों। और साथ ही एक दयालु पिता के रूप में भी दशरथ को दिखाया गया और अपने प्रिय वस्तु के दूर होने पर कितना दुख होता है, उससे कहीं अधिक जो है अपने प्रिय बेटे श्री राम को दूर करने का दशरथ जी को भी महसूस हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुल की रीति को निभाते हुए अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र राम को जो है विश्वामित्र के साथ जाने दिया। और आगे की आज अब हम बात करने वाले हैं कि वे जो है दोनों राजकुमार बिना विलंब के महर्षि के साथ चल पड़े हैं। बेहद जो है भयानक जंगल था और विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम के पीछे थे। राम जो है उनके पीछे थे और राम से सही 2 कदम पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। दोनों ने अपने अपने धनुष संभाले हुए थे, पीठ पर तुनीर बंधे हुए थे, कमर में तलवारें लटकी हुई थी। इसी प्रकार की हमने जो है सभी जानकारियां जुटाई और अब हम बात करने वाले हैं जंगल और जनकपुर की। तो उससे पहले एक बार सभी भक्तों से निवेदन है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच पाए। और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसमें शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसमें शामिल हो पाएँ, वो भी हमारी इस राम कथा का न केवल लाभ उठा पाएँ बल्कि आगे कोई भी भाई बंधु भक्तजन जो भी पत्रा संबंधी कोई भी अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, पत्रा दिखवाना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी संबंधी जो भी अपना सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, वो भी इससे काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसमें भी जो है सवालों के जवाब देने वालों को ही पहले जो है अपने सवालों के जवाब जानने का अवसर मिलने वाला है। तो इसलिए उनके लिए ये हिंट होगा कि वो पूरी राम कथा को सुन लें। अब बात करने वाले हैं जंगल और जनकपुर की। तो ये तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आए या लाभान्वित हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, शेयर तो करना ही है और कमेंट में जय श्री राम अवश्य टाइप कर दें। बात करते हैं कि राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्होंने नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट जैसे ही आया उसी तट पर जिस तट पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ
राजमहल भी पीछे छूटते गए, उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। ना जाने कब जो है उनसे पीछे छूट गया। राम और लक्ष्मण जी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सीधे कदमों की तरफ सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी थी। शाम होने को आई थी। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई भी संकेत देखने को नहीं मिल रहा था, बल्कि उनमें उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और भी चलने को तैयार थे, लेकिन महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान की तरफ नज़र डाली। चिड़ियों के झुंड को अपने बसेरे की तरफ लौटते हुए पाया। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती हुई धूल में आधे छिपे हुए थे, जिसको हम गोधूलि का समय कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, कि उसी समय को गोधूलि का नाम दिया जाता है जिस समय गाय भैंसों को वापसी अपने घर पर लेके आते हैं, तो उनके पैरों से जो भूमि का कटाव होकर जो धूल ऊपर उठती है, पूरे दिन भर की धूप से जो सूखी हुई मिट्टी होती है, वो आसमान में जो है एक तरह से तूफान की भांति, जैसे बारिश के समय हो जाता है पूरा आसमान जो है काला पड़ जाता है, उसी के भांति तो नहीं, उससे कहीं कम ही कहेंगे, लेकिन उस समय में भी आसमान धुंधला पड़ जाता है। तो वही समय हो गया था। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते ही हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में होगे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठ गए। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। रात में वे लोग वहीं सो गए। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाया गया। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। जब सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू हुई। मार्ग भी वही था। सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी, जिसको क्या कहा जाता है, संगम। उस संगम की दूसरी नदी कौन सी थी? गंगा। महर्षि अब आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें, कोई बातें उनसे छूटे ना। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर गुजरना था। उससे पहले ही उन्होंने नदी पार भी करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा को पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकती थी, इतना गहरा। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़ भी थी, जानवरों की दहाड़ भी थी, कर्कश ध्वनियाँ भी थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है।
वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटाना होगा। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती, और उसका डर था, इतना ही था कि उस सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। क्षमा चाहेंगे, राम ने महर्षि जी की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। एक बार खींचकर छोड़ दिया, अर्थात खाली वार था, इतना कि ताड़का को क्रोधित करने के लिए काफ़ी वो था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी भड़क उठा, क्योंकि भाई उसके लिए तो आफत आ गई, और एक हो तो भी ठीक है, लेकिन उसके सामने तो अब ये दो नहीं बल्कि तीन थे। तो जंगल में जैसे तूफान आ गया, मानो विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते भी टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने अपने पत्थर बरसाने का कार्यक्रम शुरू किया। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण जी भी निशाना साध रहे थे। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय को जा लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत ही खुश हुए, उन्होंने राम को गले लगाया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विद्या भी उनको बताई, उनका महत्व भी उन लोगों को समझाया, और महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था। लेकिन तब तक रात हो गई थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का फैसला किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय भी नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से ताड़का से मुक्त हो चुका था, भय मुक्त हो चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का अब क्या थी? मर चुकी थी। भयानक आवाज़ें भी गायब हो गई थी, पत्तों से गुरजती हवाएं थीं, उसकी सरसराहट का संगीत भी सुनाई पड़ रहा था, चिड़ियों की चहचहाहट भी थी, शांति थी, और तस्वीर बदल गई थी, अर्थात संपूर्ण जंगल का वातावरण ही परिवर्तित हो गया था। अब बात करते हैं सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन भी किया, उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन की खुशी। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान शुरू हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेवारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी गई, और महर्षि आश्वस्त हो गए। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, बिना बाधा के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण जी ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तोनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार, जैसा कि हमने पहले भी जाना। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित हो गया।
यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम और लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। अर्थात यहाँ पे जानने योग्य बात यह आ गई कि ताड़का के पुत्रों का नाम क्या था? क्या था? सुबाहु और मारीच। किसके पुत्र थे ये? ताड़का के। ठीक है, जिसका कि वध हो चुका था। अब बात करते हैं, राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की भाई? धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर तक दिखाई न पड़ा, दूर जाकर गिर पड़ा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं था, यह बात ध्यान रखना है। वो अभी मूर्छित था, मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की तरफ भाग पड़ा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा, आप हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उससे देखो, उसका दर्शन करो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर बड़े ही उत्साहित थे। भाई, नए स्थान को देखने और जाने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्य और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँच गए। अब यहाँ पे एक और बात बता दें भाई, यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है कि यहाँ पे वो स्वयंवर के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष घटना होगी अभी के लिए, बाकी आगे जानते हैं। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछ ही लिया, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे इनके बारे में परिचित करवाएं। ये जो है राम और लक्ष्मण जी हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने, आपका दरबार दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित हुए लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। धनुष के बारे में बताया कि महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खींचकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में कि जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए।
उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक ना पाए। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के प्रयास से उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इतनी इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। ये किसने कहा था भाई? महर्षि ने। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष उठा लिया, और न केवल उठाया बल्कि आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास में संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण दूं। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की खुशी का ठिकाना न रहा। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना सब को बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन का समय लग गया। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार हैं। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य द्वार पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों छज्जों से जागती महिलाएं एक नज़र राम को देख रही हैं कि कहीं एक नज़र राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा कर मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे 2 छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और सुतकीर्ति। कृपया उन्हें भी भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया, क्योंकि इनके भी 4 पुत्र थे। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था जंगल और जनकपुर, वो संपन्न हुआ। कल सुबह के लिए टॉपिक रहने वाला है, वो है 2 वरदान, जो कि आपने भी सुना होगा कि इसमें किस किस का जिक्र आया है। तो इसमें जानते हैं कल क्या कुछ होने वाला है 2 वरदान में। आज हमने जंगल में क्या कुछ घटनाएं हुई, ताड़का का वध हुआ, वो सभी जाना। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली है और रही भी होगी।
और जिस भी भाई बंधु को अपना एस्ट्रोलॉजी संबंधी कार्य करवाना है वो कृपा करके अपना डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, डेट मीन्स डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म की तारीख और जन्म स्थान अवश्य रूप से हमें टाइप कर दें और साथ ही अपना सवाल भी टाइप कर दें कि वो पूछना क्या कुछ चाह रहे हैं, और अपना संपर्क नंबर अगर संभव हो पाए तो वो भी साथ में जो है हमें मैसेज करके भेज दें ताकि उनसे संपर्क बनाया जा सके। और भी कोई अगर हमारे लायक सेवा हो तो हमें अवश्य रूप से जो है अवगत कराएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जो है जय श्री राम अवश्य रूप से टाइप करें। इसी के साथ हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ना ना भूलें ताकि अन्य लोग भी हमारी राम कथा का लाभ उठा पाएँ। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।